हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आरटी 2009। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, कोई भी चाहे जो भी एग्ज़ाम हो या टीचिंग का एग्ज़ाम, टेट, यूपी टेट, यू सुपर टेट, सारे एग्ज़ामों में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से समझ लीजिए कि आपका कोई भी चीज़ मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। यानी सारे इस पे कंटेंट और इसके जो क्वेश्चन आंसर है सब बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपका ये आरटी 2009 है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की करता है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री यानी फ्री शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अर्थात फ्री का मतलब यहाँ से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कोई चार्ज नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यानी कि हम पूरे शिक्षा का जिम्मा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अर्थात मुक्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यहाँ पे यानी कि बच्चे का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे का कोई फीस नहीं लगेगा, कोई डोनेशन नहीं लगेगा। यानी कि यहाँ पे फ्री और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। यह अगला है क्वेश्चन। यह अधिनियम वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधन रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। जो संविधान का 86वां संशोधन हुआ था उसमें 20A के भाग में 3 के माध्यम से यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो अप्रैल 2010 के पूरे देश में लागू हो गया। यहाँ पे 2010 में लागू हो गया था, 2009 में लागू मतलब यानी कि लोकसभा में पारित किया गया था और उसके बाद 2010 में इसको लागू किया गया। अगला है आरटीई का ऑफिशियल नाम, यानी जो आरटीई का ऑफिशियल नाम का द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2000, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला है आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात क्या होता है। जो प्राथमिक होता है 1 से 5 तक 30:1 यानी 30:1 होता है। 30 बच्चों पर 1 टीचर होता है। यहाँ पे जो है अब यहाँ पे प्राइमरी में 30 बच्चों पे 1 टीचर है। उसके बाद अपर प्राइमरी ने आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 यानी 35 बच्चे होंगे, 1 टीचर होगा अपर प्राइमरी में, यानी 6 से 8 तक। अब अगला पॉइंट है आपका, आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं। यानी 1 सप्ताह में जो है 45 घंटे कार्य होते हैं, 45 घंटे। अगला पॉइंट है आपका, आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे व कार्य दिवस होता है, यानी 800 घंटे और 200 दिन, यानी न्यूनतम। यानी उच्च प्राथमिक में देखिए आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक 1000 घंटे 220 दिन। आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूल में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है, 25% होती है। अगला पॉइंट है, आरटी 2009 के अनुसार किसी कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं कर सकता। कक्षा 8 तक बच्चे को निकाला नहीं जा सकता, अर्थात ना ही बच्चे को फेल कर सकते हैं और ना ही उसको निकाल सकते हैं। यानी कक्षा 8 तक के बच्चे को आप ना निकाल सकते हैं और ना ही फेल कर सकते हैं, और ना ही बच्चे का कोई जो है दस्तावेज और ना ही इंटरव्यू, यानी किसी भी स्कूल में कक्षा 8 तक के बच्चों को कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अगला पॉइंट है, आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए, 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आपका, आरटी 2009 के अनुसार एसएमएस का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक जो है एसएमएस का जो है अध्यक्ष, मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष और अभिभावक। जो एसएमसी है, एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं। अब यहाँ पे जो है कई बार क्वेश्चन आता है इसमें कि जो है स्कूल मैनेजमेंट यानी एसएमसी का जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया जाएगा, टीचर दिया रहेगा, तो अभिभावक, तो आपको ध्यान रखना है अभिभावक इसके सही होंगे। अगला आपका है अगला
RT 2009 की धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। धारा 17 के अंतर्गत बच्चों को ना आप दंड दे सकते हैं ना प्रताड़ित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका RT 2009 किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। धारा 28 के अंतर्गत बताया गया कि जो शिक्षक हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। अगला पॉइंट है आपका RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात होगा 40:1। यानी कि जो बच्चों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो यहाँ पे शिक्षकों का जो बच्चों का अनुपात है शिक्षकों का वो 40:1 हो जाएगा। पहले क्या था 35:1 था और 35:1 था, तो यहाँ पे 40:1 हो जाएगा। अगला पॉइंट है RT 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे समावेशी शिक्षा व्यवस्था होती है उसका। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अभी हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि बिना किसी भेदभाव के बच्चे को हमको अपना बच्चा मानकर उसको पढ़ाना है। तो यानी बच्चे की चारों तरफ बच्चे की गतिविधियाँ हैं, बच्चे को ही चारों तरफ की गतिविधियाँ यानी हस्तपरक करके यानी कि बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाता है। और बच्चे जो है कोई भी बच्चा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, विकलांग हो, गरीब हो, कुछ भी हो, यानी बच्चे को आपको पढ़ाना है। बच्चे को समावेशी शिक्षा सभी यानी कक्षा में आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे रहेंगे सबको समावेशी शिक्षा देना है। अगला पॉइंट है भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। 135वां देश भारत शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है 135वां देश भारत बन गया है शिक्षा का। भारत जो है विश्व में RT एक्ट 2009 यानी राइट टू शिक्षा एजुकेशन का जो हम लोग पढ़ेंगे इसका हम लोग देख लेते हैं जो है RT एक्ट 2009 के क्वेश्चन पहला है आपका RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। अब यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कितना था 30 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे कितना पढ़े थे हम लोग। एक हफ्ता में 45 घंटे पढ़ाने के लिए है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा 45 घंटे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया। सभी छात्रों के लिए 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, सभी छात्र और प्रौढ़ के लिए, सभी नागरिकों के लिए। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी शिक्षार्थियों को, यानी कि सेकंड नंबर इसका भी सही हो जाएगा। दूसरा सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम शामिल किया गया है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 28, 21 का ए। अभी हम लोग पढ़े थे 21 का ए जो पढ़े थे, आपका डी सही हो जाएगा आंसर 21 का ए। अब अगला क्वेश्चन आपका है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक की यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थियों के अध्यापक आवश्यक अनुपात हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े थे कि 30:1 था, उसके बाद 35:1 है अपर प्राइमरी का, तो प्राइमरी का यहाँ पे बात हो रही है 1 से 30 मतलब 30:1 होना चाहिए था। लेकिन हम लोग और पढ़े थे कि अगर संख्या 200 से अधिक हो जाए तो कितने हो जाएंगे 40:1 हो जाएगी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सेकंड नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया 2, 40। अगला क्वेश्चन आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अनिवार्य शब्द क्या है का अर्थ क्या है। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। उचित सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता निश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक को अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही। उचित सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुविधा। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ पे देखेंगे 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधित कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में लगाते हैं, आपदा राहत कार्य में लगाते हैं, चुनाव संबंधित कार्य में भी लगाते हैं, पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाते हैं। तो शिक्षक हैं उनको पल्स पोलियो अभियान यानी कार्यक्रम में नहीं लगाया जाता। नंबर 4 चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में।
अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा का औसत को प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार समझाती है, लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम समझाती है। यहाँ पे इसको देखिए, पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, यानी कि यहाँ पे